माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हमेशा आपके लिए व्रत पर्व त्योहार लाती हूँ, राशिफल लेकर आती हूँ और लेकर आती हूँ ग्रहों के राशि परिवर्तन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी कुंडली में हमारे पिता के, हमारे बॉस के, हड्डियों के, आत्मा के कारक सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, वही सूर्यदेव जो हमें देते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। कोई किसी व्यक्ति का अगर सूर्य कमजोर होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, साथ ही साथ वो अपनी बातों को किसी के सामने ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो आंखों की भी दिक्कतें आती हैं। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो पिता की हेल्थ भी खराब होती है। अगर सूर्य पीड़ित है तो कहीं ना कहीं सरकार से भी दिक्कतें आती हैं। और वहीं अगर यही सूर्य आपने बलवान कर लिया या फिर यही सूर्य के आपने कुछ उपाय किए तो ये सूर्य आपको पदोन्नति भी देता है, आपको बॉस भी बनाता है, आपको सरकारी जॉब भी देता है, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। साथ ही साथ यही सूर्य आपकी आत्मरक्षा भी करता है। अब ऐसे ही सूर्य देव का होने वाला है राशि परिवर्तन। आ रहे हैं अपनी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, जहां पर बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। साथ ही साथ इस राजयोग के कारण कौन कौन सी राशियों की खुलेगी किस्मत, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस भी देखते हैं लेकिन ना चैनल को सब्सक्राइब करते ना लाइक करके जाते। अरे भाई, वीडियो अगर अच्छी लग रही है या आगे वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य कन्या संक्रांति से भी बोला जाता है। हर संक्रांति की तिथि को सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। जब कन्या राशि में जाएंगे तो कन्या संक्रांति कहलाएगी और ये राशि परिवर्तन होगा 17 सितंबर 2022 को सुबह 7:22 पे। जी हाँ, अब इस राशि परिवर्तन का कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस किस को क्या चीजें अवॉइड करनी है, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों की। तो मेष लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं सूर्य, यानी कि आपके प्रेम के, आपकी संतान के, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के, इन सब के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि अब राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं छठे घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। हो सकता है कि इस समय में आपकी संतान का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम हो। साथ ही साथ समय में आप लोगों को हड्डियों से जुड़े हुए रोगों से भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब इन्हीं सूर्य देव की जो दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपकी कुंडली के 12वें भाव पर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि 12वां भाव जो देखते हैं हम हॉस्पिटल का भी देखते हैं, तो अगर छठे और 12वें का कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध जैसे बन रहा है तो इससे भी आपको थोड़ी सी हेल्थ में दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं अगली राशि, यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों की। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं। अब चतुर्थ भाव के मालिक आए हैं पंचम भाव में। यहाँ पर पहले से बुधदेव विराजमान है जो कि अपनी उच्च राशि में है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि बुध अक्सर अस्त रहते हैं सूर्य से। अब ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय में, यानी कि अभी जो बुध देव हैं वो वक्री चल रहे हैं, अक्टूबर के महीने में ये मार्गी होंगे। साथ ही साथ इसी समय पर शुक्र की भी युति यहीं पर हो जाएगी, तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो इस समय में आपको कुछ प्रॉफिट भी हो सकते हैं। अब वो प्रॉफिट कैसे होंगे कि अगर कोई लोन चल रहा है तो उसके अंदर आपकी क्लियरेंस हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप लोगों की इस समय में कोई दिक्कत ऐसी चल रही थी कि कोई प्रमोशन अटका हुआ था तो वो भी आगे बनता हुआ दिखाई देगा। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये बदलाव बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें
तो अक्टूबर के महीने से में, क्योंकि जो राशि परिवर्तन होगा सूर्य का वो आगे बदलेगा अक्टूबर 17 के आसपास। तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर का जो ये एक महीना रहेगा, इसके बीच में जो बुध अभी वक्री चल रहे हैं वो मार्गी भी होंगे, और मार्गी बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग अक्टूबर के मंथ में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और इस सूर्य से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी अपने से चतुर्थ में विराजमान है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके तीसरे घर के स्वामी सूर्य देव आएंगे आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके कंपटीशन का, आपकी प्रतिस्पर्धाओं का, आपकी यात्राओं के, इन सब के मालिक आकर बैठेंगे आपके चतुर्थ भाव में। अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आपको बेनिफिट्स भी दिलाएंगे, और साथ ही साथ ये बुध आदित्य राजयोग बनकर 10वें घर पर भी दृष्टि डालेगा, तो काम में भी उन्नति होगी, दोस्तों के साथ भी सर्कल अच्छा बनेगा, और बाहर की यात्राएं भी छोटी मोटी इस समय में बन सकती है, जो कि बहुत अच्छी रहेंगी। पारिवारिक स्तर पर भी आपको इस समय में किसी छोटे समारोह या किसी उपलक्ष्य में शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के दूसरे भाव के, यानी कि आपके कुटुंब के भाव के, आपके पिता के मालिक, यानी कि सूर्य को जो देखते हैं हम वो पिता की तरफ से भी देखते हैं, आपके बॉस के मालिक, दोनों ही आकर आपके बैठेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव, जिसे हम बहुत शुभ नहीं मानते। अब तीसरे भाव में यहाँ बुध आदित्य राजयोग बनेगा, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स तो आपको होंगे जनता के साथ में, और साथ ही साथ आपके मित्रों के, संबंधियों के, और छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी इस समय में हो सकती हैं। लेकिन इन यात्राओं का जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा आपको अक्टूबर के महीने में, जब बुध भी मार्गी होंगे, और उस समय ये बुध आदित्य राजयोग फलता फूलता हुआ आपको अच्छे फलों की प्राप्ति देगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह लगन। आपके तो लगन के ही स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, और ये आएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बुध आदित्य राजयोग के साथ में, दिलाएंगे आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, परिवार का सुख, और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों की फिक्स एसेट्स बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर भी। तो अगर आपका कोई ऐसा काम पड़ा हुआ था जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था, तो वो भी इस समय में बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय में आप लोग लेखन, गायन, वादन से लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, और आकर विराजमान हुए हैं आपके लगन में, जहां पर बुध देव पहले से ही उच्च के विराजमान हैं। तो यहाँ पर सूर्य का आना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। वैसे तो अपने से दूसरे भाव में है, लेकिन यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, लोगों में आपका इंप्रेशन बनाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता से किए हुए कार्य में आपको बहुत अधिक सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। और दूसरी बात, जैसे ही 24 सितंबर के बाद में शुक्र भी लगन में आ जाएंगे आपके, तब हालांकि यहाँ शुक्र नीच के होंगे, लेकिन इस समय नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा। बुध आदित्य राजयोग, नीच भंग राजयोग, ये दोनों ही आपकी कुंडली में एक साथ आपके लगन में बनेंगे। तो जो परिस्थितियां आपकी बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल डेड एंड पर है, ये काम होने ही नहीं वाला, तो यहाँ से वो भी बनता हुआ आपका दिखाई देगा, लेकिन 24 सितंबर के बाद में। अब अगली बात यानी कि तुला लगन वाले जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला लगन वाले जातकों के एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके लाभ के भाव के स्वामी। लाभ के भाव के स्वामी का द्वादश भाव में आना, यानी कि आपके खर्चे के भाव में आ जाना, तो इस समय में ओवर एक्सपेंस कराएगा। साथ ही साथ पिता की हेल्थ पर भी कुछ पैसा आप खर्च कर सकते हैं। पिता की हेल्थ भी इस समय थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। साथ ही साथ बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट
में भी थोड़ी कटौती हो सकती है। अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपके दशम भाव के यानी कि विशेषकर आपके व्यवसाय के, आपके कर्म के स्थान के स्वामी हैं, जो आकर विराजमान होंगे आपके लाभ के भाव में। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन बहुत ही लाभकारी होने वाला है। बिजनेस में नई इम्प्लीमेंटेशन होंगी। इस समय में आपकी जो लोग किसी सरकारी कार्य पर कार्यरत हैं उनकी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपकी इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा। अब वो लोग जो किसी प्रकार का कपड़े का या औषधि का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु लगन वाले जातकों के बारे में। धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके त्रिकोण के एक स्वामी यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी का कर्म भाव के अंदर आ जाना, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपकी इनकम के लिहाजे से, आपके पिता के, आपके बॉस के लिहाजे से बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही साथ यहाँ बुध आदित्य राजयोग आप लोगों के लिए प्रॉफिट लेकर आएगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। साथ ही साथ जो काम अब तक रुके हुए थे वो भी पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी का व्यवसाय के कर्म के स्थान पर आना। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, वो मेहनत करते जाते लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों ये टाइम है आपके रिजल्ट पाने का। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, तो उस कंपटीशन में पार्ट लीजिए, उन सारे चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए। इस समय में वो सारे आपके हक में होंगे। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की अगर मैं बात करूं तो सूर्य देव आपके अष्टम भाव के, जिसे हम कहते हैं आयु के भाव के स्वामी हैं और आकर विराजमान है आपके भाग्य के भाव में। तो अष्टम भाव का भाग्य भाव के अंदर आना ठीक है, एक शुभ संकेत है। त्रिकोण के अंदर आके विराजमान हुए हैं तो यहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग भी अच्छा रहेगा। और हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अर्थराइटिस थी या फिर जोड़ों में प्रॉब्लम थी या हड्डियों की कोई बीमारी थी, और सबसे बड़ी बात अगर कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी, अपनी बातों को कह नहीं पा रहे थे, किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो नहीं बोल पा रहे थे, बॉस के सामने अगर कुछ गलत और सही आप लोग जज करना चाहते थे वो नहीं बोल पा रहे थे, तो यहाँ पर अब वो करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी और आप उन चीजों को फेस भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके सप्तमेश हैं सूर्यदेव, यानी कि आपके जीवन साथी के मालिक, आपके विवाह स्थान के मालिक, और आकर विराजमान है अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिश्तों को संभालिएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ इस समय में कुछ मतभेद हों, कुछ दिक्कतें आए, और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को और भी छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में झगड़ा होना, पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो जाने से पार्टनरशिप टूटने की नौबत आना। जिन लोगों का डेली इनकम का काम है वो कम हो सकता है। गुप्तांगों से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे बढ़ सकती है। ओवरऑल यदि मैं बात कहूं तो आप लोगों के इस टाइम पीरियड के दौरान ये एक महीना कुंभ लगन वाले जातकों को बहुत ही सोच समझ के निकालना होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं। पिता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके छठे भाव के यानी रोग ऋण शत्रु के मालिक सप्तम भाव में आकर विराजमान हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी से ऋण लिया था, किसी कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी करी थी, पढ़ाई में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान बुध आदित्य राजयोग आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति देगा। अपने सूर्य को मजबूत कीजिए और एक महा उपाय जो सभी कर सकते हैं दोस्तों, सूर्य का एक उपाय जो सभी करें वो है सूर्य को अर्घ देने का। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने मस्तक पर केसर का लाल रंग का तिलक जरूर लगाएं।
जी हाँ, कुमकुम और केसर मिला हुआ लाल रंग का तिलक लगाने से आपका सूर्य भी मजबूत होगा और अपने हाथ के अंदर सूर्य रेखा वाली जगह पर आप रेड कलर का ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये तो कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना है या फिर आपको हमसे किसी प्रकार की सलाह लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जय मां भगवती।